हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आप देख रहे हैं हमारा स्टडी चैनल स्टडी 16। और आज हम देखेंगे 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब 8वां संविधानिक संशोधन। देखेंगे कब हुआ था संविधान संशोधन और जानेंगे इसमें क्या क्या है प्रोविजन और यूपीएससी, एसएससी और जुडिशरी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों है महत्वपूर्ण। तो शुरू करते हैं। इससे पहले आप कर दें चैनल को सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन। तो 8वां संविधान संशोधन, तो इसमें बताया गया था कि एक्सटेंडेड रिजर्वेशन सीट्स फॉर एससी एसटी लोकसभा इन स्टेट असेंबलीज, मतलब इसमें रिजर्वेशन सीट्स को बढ़ा दिया गया था एससी एसटी के और एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया था। क्वेश्चन आता है किन किन के रिजर्वेशन को बढ़ाया गया था, तो एससी के, एसटी के और एंग्लो इंडियन के, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या क्या हुआ था, रिजर्वेशन 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। 8वें संविधान संशोधन में 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया था। एक्सटेंडेड रिजर्वेशन सीट्स फॉर एससी एसटी इन लोकसभा में बढ़ा दिया गया था। स्टेट असेंबली मतलब जो राज्य के विधानमंडल हैं उनमें बढ़ा दिया गया था। तो क्वेश्चन आता है किन किन का बढ़ा दिया गया, तो एससी एसटी के रिजर्वेशन सीट्सों में रिजर्वेशन होता है वो बढ़ा दिया गया और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था एंग्लो इंडियन के लिए। 10 साल के लिए इनका ये रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया था। 1960 से 1970 तक कर दिया गया था। 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। और यह अमेंडमेंट क्वेश्चन आता है कब हुआ था, 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1960 में। क्वेश्चन यह कई बार आ जाता है कि 8वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1960 में। और किस संविधान संशोधन में या किस आर्टिकल में परिवर्तन हुआ था 8वें संविधान संशोधन से, मतलब जैसे 395 अनुच्छेद हैं तो इनमें से किस में परिवर्तन हुआ था 8वें संविधानिक संशोधन से या 8th अमेंडमेंट से कौन से आर्टिकल में परिवर्तन हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा जाता। तो वो है आर्टिकल 334। आर्टिकल 334 में अमेंडमेंट हुआ था। इसमें जो रिजर्वेशन था पहले एससी एसटी के लिए और एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में और राज्य के विधानमंडलों में वो 1960 तक था, या सीटों का जो एससी एसटी के लिए स्पेशल सीट्स रहती हैं वो 1960 तक थी। इसे 10 साल और बढ़ा दिया गया और 1970 कर दिया गया। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हर 10-10 साल में बढ़ जाता है और कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं। और अब हम देखेंगे 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं या किस प्रकार के आ सकते हैं। 8वां संविधानिक संशोधन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपको पता है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी। क्वेश्चन एक तो यह बन गया कि 8वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1960 में हुआ। किस आर्टिकल में परिवर्तन हुआ, आर्टिकल 334 में परिवर्तन हुआ। दूसरी बात, एंग्लो इंडियन किस आर्टिकल में डिफाइंड है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज यूपीएससी एंड जुडिशरी एग्जाम इज कंसर्न, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। यह काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एंग्लो इंडियन कब या किस सेक्स या किस आर्टिकल में डिफाइंड है या कहाँ एंग्लो इंडियन को परिभाषित किया गया है। यह काफ़ी चर्चा का विषय है और यह इंटरव्यू एग्जामों में ज़्यादातर पूछा जाता है कि एंग्लो इंडियन कहाँ डिफाइन है या किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन को बताया गया है। तो यह बताया गया है आर्टिकल 366 के सब क्लॉज 2 में बताया गया है। 366 के 2 में बताया गया है संविधान में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसे बताया गया है। क्वेश्चन यह आता है कि 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको डेट याद रखनी है कि कब हुआ था। तो 1960 में हुआ था। तो उस समय 1960 में प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो वो भी प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 बार वो राष्ट्रपति चुने गए थे। तो 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड हमने आल बातें जानी, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। और इससे पहले हम 1 से लेकर 7 आर्टिकल तक देख चुके हैं, 1 से लेकर 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख चुके हैं। और हम 103 संविधान संशोधन देखने का प्रयास करेंगे। पूरे संविधान संशोधन हम आपके करवाएंगे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशियल एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से, या सिविल जज के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एसएससी या किसी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपके पास और वीडियो आती नहीं। तो पहला क्वेश्चन आता है 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस वर्ष हुआ, तो 1960 में हुआ। और इसमें क्या हुआ, तो एक्सटेंडेड रिजर्वेशन सीट्स थी जो लोकसभा में एससी एसटी वालों की, उनकी सीट्स को बढ़ा दिया गया, मतलब उनका 10 साल तक रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया। किन किन का, एससी एसटी का और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एंग्लो इंडियन की भी सीटें बढ़ा, मतलब इनको भी रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया। तो एससी एसटी और एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन में बढ़ा दिया गया। कितने साल तक के लिए बढ़ाया, यह भी क्वेश्चन आ जाता है। 10 साल तक, 1960 से 1970 तक कर दिया गया। और 1970 में भी फिर बाद में बढ़ा दिया गया था, वो एक अलग अमेंडमेंट बन जाएगा, उसकी वीडियो में हम अलग बात करेंगे।
और एक और क्वेश्चन आता है कि किस आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ या किस आर्टिकल में संशोधन हुआ, तो आर्टिकल 334 में बदलाव किया गया। और यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किस आर्टिकल में परिवर्तन हुआ, तो 334 वो आर्टिकल है। और क्वेश्चन यह आ जाता है कि एंग्लो इंडियन कहाँ परिभाषित है, संविधान के किस आर्टिकल में है, तो 366(2) में एंग्लो इंडियन को परिभाषित किया गया है। और यह क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण। हमने पूरे ऑल क्वेश्चन देखे, चाहे वो जुडिशरी के एग्जाम हो, सिविल जज के हों या कोई भी एग्जाम हो। तो आप प्लीज़ वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इससे पहले जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 1951 में। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे। थैंक यू।